अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध के 20 आला अफसरान से सब कुछ छीन लिया गया। वो सड़क पर आ गए। उनके साथ क्या हुआ है आज हम आपको बताएंगे अंदर की बात। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। ऐसा लग रहा है कि सिंध के ब्यूरोक्रेट्स की शामत आ गई है। आए दिन सिंध के अफसरां के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब चंद रोज कबल हमने आपको बताया था एंटी करप्शन ने सिंध के सबसे करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट का नाम अनाउंस किया है और वो साबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे जिनको सिंध का बदतरीन और सबसे बड़ा करप्ट अफसर बताया गया था। लेकिन सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला रुक नहीं सका है। आए दिन उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंक्वायरियाँ हो रही हैं। ऐसा लगता है कि जो इस्लामाबाद की एक बड़ी शख्सियत जो कराची तशरीफ़ लाए थे वो ताजरों ने उनके सामने सिंध के सिस्टम के खिलाफ शिकायतें की थी कि सिंध में एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जो कोई भी काम सही तरीके से करने नहीं देता है। कानूनी काम में भी रुकावटें डाली जाती हैं, हर काम के लिए पैसे लिए जाते हैं। अगर हम मज़ामत करते हैं, अगर उनसे इख्तलाफ करते हैं तो वो हमारा काम रुल जाता है। फिर उस बड़े ने उनको यकीन दिलाया था ये सारी शिकायतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद सिंध में ब्यूरोक्रेट के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ। बड़े पैमाने पर अफसरा का तबादला किया गया, कई डीसीज को हटाया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, बड़े अफसरा को हटाया गया ओहदों से। लेकिन ये सिलसिला अब थमा नहीं है। आज हम आपके पास लाए एक ऐसी खबर कि सिंध के 20 अफसरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई ये हुई है उन 20 अफसरा पर बैरूनी सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उनके सारे पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। यहाँ तक कि ये पाबंदी भी लगाई गई है कि वो कोई नया पासपोर्ट नहीं बना सकते। उनके सरकारी पासपोर्ट हो या निजी पासपोर्ट हो, सबको बैन कर दिया गया है। वो 20 अफसरा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़राए का ये कहना है कि इन 20 अफसरा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। उनके जो असास हैं उनकी तफसीलात इकट्ठी की जा रही है और आने वाले दिनों में खदशा जाहिर किया जा रहा है इन 20 अफसरा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि सिंध में ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ डंडा चल चुका है और इस डंडे के ज़मरे में कई और अफसरा भी आने वाले हैं। ये जो 20 अफसरा हैं फ़िलहाल तो ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और इनको हिदायत की गई है कि आप नौकरी से पहले जो आपके असासे थे उनकी तफसीलात फराहम की जाए और नौकरी के बाद जो आपने मिल्कियतें बनाई हैं उनकी तफसीलात भी फराहम की जाए। ज़राए का कहना है कि FBR और दीगर इदारों से भी कहा गया है कि ये 20 अफसरा के सारे तफसीलात हमें दें। इनके बैरूनी सफ़र की तफसीलात भी मांगी गई है। उसके अलावा उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांगी गई है। ज़राए का कहना है कि इन 20 अफसरा के रिश्तेदारों के खिलाफ भी इंक्वायरी की गई है। कई ऐसी शिकायतें, कई ऐसे केस सामने आए कि सिंध के ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के पैसों से अपने रिश्तेदारों के नाम से मिल्कियतें लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, ज़मीनें लेते हैं और फिर आगे चलकर जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो अपने नाम करवा देते हैं। ज़राए का कहना है कि एंटी करप्शन FIA और दीगर इदारों ने इन 20 अफसरा के रिश्तेदारों की इंक्वायरी शुरू कर दी है। उनके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके असासों की छानबीन शुरू कर दी गई है और मालूम किया जा रहा है कि इनके रिश्तेदारों के पास पहले क्या मिल्कियतें थी, जब उनके रिश्तेदार अफसर बने उसके बाद उनके पास कौन कौन सी और कैसी कैसी मिल्कियतें उनके नाम हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी छुपने वाला नहीं है। सिंध के ब्यूरोक्रेट्स ने जो सिंध में कारनामे किए, जो सिंध में उन्होंने करप्शन की नई नई कहानियाँ कायम की है, तो सिंध के ब्यूरोक्रेट्स अब रेडार पर आ गए हैं और आने वाले दिनों में आपको इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाइयाँ होती हुई नज़र आएगी। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।